धार्मिक नगरी अयोध्या के 5,000 से ज्यादा मंदिरों में अन्नकूट के पर्व की धूम मची है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर भगवान के अन्नकूट में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जिसका पर्व भगवान रामलला तथा अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यह पर्व भगवान श्री राम के 14 साल बाद वनवास से अयोध्या लौटने के बाद दीपावली मनाने के बाद 56 भोग बनाकर प्रभु का स्वागत अनेक प्रकार पकवानों से किया गया था। तभी से यह त्योहार अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। और उसमें भी हमारी इच्छा है कि 56 लोग इस बार पाठोत्सव में भी 56 लोग का कार्यक्रम करें। बड़े भक्तमाल वो भी फेसबुक आइए लोग आरती करके हम लोग पत्रकार बंधु आ जाए। आज हमारे सिद्धे गुरुजी श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी के आवास पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव जो है, अयोध्या वासियों के साथ साथ जो भी पूरे समूचे जगत में रहते हैं भगवान रामलला जी के अनुयायी, उनके भक्त, वो लोग इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि 14 वर्षों तक भगवान रामलला जी वन में रहे तो उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया था। कंद मूल फल खा के वो अपना 14 वर्ष बिताया था। तो जब वह अयोध्या आए, श्री अयोध्या धाम आने पे सभी भक्तों ने, अयोध्या वासियों ने उनको, किसी ने 56 प्रकार का भोग बनाया, जिसकी जैसी सुविधा हुई, किसी ने 11 प्रकार, 25 प्रकार का, और भी जो भी जैसी श्रद्धा रही लोगों की, उन्होंने उस प्रकार का भोग बना के भगवान को भोग लगाया था। अन्नकूट महोत्सव का यह भी एक मेन कारण है। और दूसरा जो है, जिस तरीके से हमारे देश में धन दौलत ऐश्वर्य भरमार है, कमी नहीं किसी चीज़ की, वैसे में माता अन्नपूर्णा जी से व भगवान रामलला जी से, भगवान बजरंगबली जी से हम सभी ने प्रार्थना की है कि देश भर के तमाम जो अन्नदाता हैं, किसान भाई बहन हैं, माता भगवान उनके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखें ताकि देश में कहीं पर भी अन्न की कमी न रहे। यह उद्देश्य था। अन्नदान महादान कहा गया है। कलयुग में जन जन के प्राण स्वरूप अन्न है। आज अन्नकूट का अनंत महात्मा है। भगवान श्री सीताराम जी को भक्तों ने अपने अनुरूप, अपने भावनाओं के अनुरूप 56 भोग, 3600 व्यंजन का भोग लगाए। भगवान दिग्विजय करके जब अयोध्या आए तो जो आरतियां घर घर में जन जन में उतारी गई, वो दीपावली महामहोत्सव, और दीपावली के बाद दूसरे दिन सभी भक्त अपने इच्छा के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप विविध व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाए। वो महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे विशेष संतों में, धर्माचार्यों में इसकी विशेष महात्मा है भगवान की, और सभी भक्तों के हृदय में जो हर्षोल्लास रहती है, वो उसके पीछे केवल यह है कि भगवान 14 वर्ष केवल कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी की उक्ति में कंद मूल फल ही भोजन मिलता रहा जंगल के अनुरूप। लेकिन जब भगवान राज दरबार में आए तो उनको 56 भोग, 3600 व्यंजन का भोग लगाया गया, और वही अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। आज रसिक पीठ के मूल पीठ पर आप लोग आए हैं, और यहाँ भी भगवान श्री सीताराम जी को भोग लगाया गया। आप सब भक्त लोग, हम सब प्रसाद लेंगे, भगवान के श्री प्रसाद। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, भगवान के प्रसाद, श्री प्रसाद अन्न से अनंत गुना ऊपर है। इसलिए अन्नकूट का अपने आप में ही अनंत महात्मा है। भगवान के भोग लग जाने के बाद वही अन्न प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन जाता है, और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनंत महात्मा है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी की उक्ति में सब प्रसाद ग्रहण करें। जय सिया राम। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से आप सबों को शुभकामना देते हुए प्रसाद ग्रहण करने के लिए इंगित करते हैं। आप सभी प्रसाद ग्रहण करें। अन्नकूट के शास्त्रों में कई तरह के इतिहास वर्णित हैं। अयोध्या में जो अन्नकूट मनाया जाता है,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काल व्यतीत होने के बाद में जब लंका विजय करके अयोध्या वापस आए तो 14 वर्ष तक अयोध्यावासी प्रतीक्षा में रहे। कोई त्यौहार नहीं मनाए थे, कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाए थे। तो एक दिन तो खुशी में लोग दिवाली ही मनाते रह गए और खूब मिठाइयाँ बांटते रह गए, और दूसरे दिन जो है तो सबके मन में था कि इतने दिन भगवान कंदमूल फल खाते थे राम जी, जंगल में अन्न ग्रहण नहीं किए। तो सभी अयोध्यावासी मिलकर के जितने प्रकार के व्यंजन होते हैं 56 भोग बनाए और वो भगवान को भोग लगाए। तब से अनवरत यह अन्नकूट महोत्सव मनता चला आ रहा है। और इसकी और भी तमाम कल्पांतर के भेद से कथाएं हैं, जैसे गोवर्धन पूजा को लेकर के भी लोग मानते हैं, उसकी भी कथा है। लेकिन अयोध्यावासियों का जो अन्नकूट महोत्सव है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर के प्रारंभ हुआ, जो लगातार चलता आ रहा है। आज प्रायः जितने भी मठ मंदिर है सब जगह भगवान को 56 भोग लग रहा है। और ये श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी है। इससे पहले कोई संतों का स्थान नहीं था, बाद में भी सारे स्थान बने हैं। तो यहाँ का इतिहास तो ये है कि जब प्रभु राजा थे उस समय नारदादि सनकादि मुनीषा जितने दिव्य संत थे, ऋषि महर्षि थे स्वर्गलोक से, वो सब आकर के यहाँ तपस्या करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। वो स्थान ऐसी तपस्वी जी की छावनी है और आज तक संतों की परंपरा यहाँ चल रही है। आज यहाँ भी अन्नकूट का भव्य महोत्सव चल रहा है। अन्नपूर्ण उत्सव में शामिल हुए, बहुत बहुत हर्ष, और सबको दिवाली की बधाई, और जो है इस अन्नपूर्णा की भी बधाई। हमारे साथ समाज के लोग जो है इस दर्शन भवन मंदिर में जो है शामिल हुए और सब जो है अपना प्रसाद ग्रहण किया। क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ और पुनः सबको इसकी बधाई। संतोष मिश्रा। देखिए, प्रतिवर्ष अमावस्या के बाद प्रतिपदा को अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट इसको कहते हैं, गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। तो इसलिए अन्नकूट का जो है वो विशेषकर सभी मंदिरों में मनाया जाता है। और अन्नकूट जो है वो उसमें ये प्रयास किया जाता है कि कम से कम 56 प्रकार के यह भोग लगे और भगवान को इसका समर्पित किया जाए। तो उस प्रकार से सभी प्रकार के बन के तैयार हैं, भगवान को भोग लग चुका है और जो आए हैं सबके लिए उसको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में। और इसका पूरा श्रेय जो है ये हमारे अनूप चौधरी जी का है और इन्हीं के देने से, इन्हीं के प्रयास से जो कुछ हो रहा है वो आज का भंडारा पूरा खर्च यही बांध कर रहे हैं। तो आप इनसे पूछ लीजिए, जो कुछ भी है यही जन्मभूमि का जो भी यहाँ 56 प्रकार के बना है वो सब चला गया है वहाँ भोग लगने के लिए। बना यही है, वहाँ इतना बनाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए भोजन यहीं बना, यहीं से गया है प्रसाद। वहाँ पर भोग लग चुका है, मंदिर बंद हो गया है।